आज एक बार फिर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, आपके भीतर की ऊर्जा को प्रणाम करते हुए आज का जो है एपिसोड वो शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी चाहत मुझे थी आपके साथ मिलने की, उतनी चाहत आपके दिल में भी होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जो दिल से चाहा जाए वो मिलता है। और मैंने दिल से चाहा था कि आपसे मुलाकात हो, और मुझे उम्मीद है और मैं जो है इस चीज़ पे विश्वास करती हूँ कि आपके दिल में भी उतनी चाहत होगी, क्योंकि जो आपके भीतर सुन रहा है, मेरे भीतर बोल रहा है, वो एक ही है। दो की बात हम करते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जो ऊर्जा है, एक ऊर्जा से हम सब बने हैं, और वही ऊर्जा जो है हम शेयर करते हैं इनसाइड, आउटसाइड, अराउंड अस, और उस ऊर्जा के ही माध्यम से जो रिश्ते नाते बनते हैं। हमारा रिश्ता तो वैसे भी जो है एक हवा के माध्यम से है, और फिर जो है हम कह सकते हैं आकाश के माध्यम से है। 5 तत्व में से 2-3 तत्व तो मिल ही रहे हैं। और आज हमने बात करनी है जो है नाराज़गी के ऊपर। जो हमने बात करनी है कि जब हम जो है एंग्री हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, तो गुस्सा होने पे क्या होता है, क्या आप जानते हैं? जब आप जो है एंगर में होते हैं, नाराज़गी में होते हो, गुस्से में होते हो, तो किसका नुकसान करते हो? कभी सोचा? मुझे नहीं लग रहा है कि आपने कभी इस बात के लिए सोचा होगा, क्योंकि जो आप जो है आप जो भी कर रहे हो, आप सोचते हो कि इसमें आप अपना भला कर रहे हो, पर कोई इंसान देखा इस दुनिया में आपने जो खुद का ही नुकसान करे? ऊर्जा शक्ति में हमेशा जो है अवेयरनेस की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप इन बातों को समझें और आप जानें कि जो आपके भीतर की ऊर्जा है वो आपसे क्या क्या करवा रही है, क्या क्या आप कर रहे हो, क्या सच में आप कर रहे हो जो आपसे हो रहा है। बहुत बार ये देखा गया है कि इंसान करता खुद है, फिर कहता है मैं तो नहीं कर रहा, अपने आप हो रहा है। अपने आप कुछ भी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, देखने के बाद फिर हमारा मन हम बातों को पकड़ लेता है, फिर वो करता है। नाराज़गी की बात कर रहे हैं हम, जो है गुस्से की, एंगर की बात कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा करके जो हमें गुस्सा आता है उस समय आता है जब हमारी बात को नहीं मानता है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? आपने सोचा है कि ये सच है, जब आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, हमें तो गुस्सा दिलाया जाता है। कैसे गुस्सा दिलाया जाता है? मैंने जो महसूस किया है सब लोगों से मिलते हुए, दूसरों की बातें सुनते हुए, दूसरों के जो है हालात को जानते हुए, तो ज़्यादा करके क्या होता है कि जब हमारी मन की बात हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे मन की बात नहीं होती तो हम नाराज़ होते हैं, और हमारी जो नाराज़गी होती है वो जो है गुस्से का रूप धारण कर लेती है, वो हमारे एंगर का रूप धारण कर लेती है। गुस्सा करते हुए हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे शब्दों पे कंट्रोल नहीं रहता, हमारे हाव भाव पे कंट्रोल नहीं रहता, हमारे जो है शरीर पे कंट्रोल नहीं रहता। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो ज़ुबान से बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। होश में देखने से आप जानेंगे कि जब भी कभी किसी ने आपसे कोई बात कही जो आपके मन को अच्छी नहीं लगी, जब अच्छी नहीं लगी तो आपने पहले कोशिश की होगी वो कहने की कि मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लग रही, जब दूसरे की बात गलत लग रही है। पर कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। अभी सोचोगे जो ट्रिगर पॉइंट क्या है, किसको ट्रिगर पॉइंट आप कह रहे हो, क्या ट्रिगर पॉइंट की बात कर रहे हैं? हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन घटनाओं के कारण हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जहाँ हमें वो बातें अच्छी नहीं लगती। फिर जाने अनजाने जब भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब वो शब्द बोला जाए जो हमें पसंद नहीं है, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कब हमारा जो है मन अपने से बाहर होके हमारे शरीर के हाव भाव बदलते हैं, हमारी ज़बान का बोलना बदलता है, हमारा साउंड बदलता है, हमारे एक्शन चेंज होते हैं। कई बार तो जो है हम हाथापाई भी उतर आते हैं। अभी आप देखिए कि गुस्से के आपके जो है नुकसान कितने हैं आपको। आप गुस्सा क्यों करते हो? क्या मिलेगा आपको? क्या मिल रहा है? वैसे तो आप हर काम करते हो अपने फ़ायदे के लिए। आप इसलिए काम करते हो कि आपका अच्छा हो, आपको फ़ायदा हो। गुस्से से क्या फ़ायदा आपको नज़र आता है? मुझे तो गुस्से से फ़ायदा नज़र नहीं आया। पहली बात, गुस्से में कही हुई कोई भी बात जो है सामने वाला ज़िंदगी में, जीवन में कभी भी भूलता नहीं। उसको हमेशा वो बात याद रहती है, और वो याद रखता है कि आपने ये बात उसे कही थी। भले आप बाद में ला कहे ओहो मैंने तो नहीं कहा था, गुस्से में मुँह से निकल गया। और जानने वाले जानते हैं कि ज़बान से वो ही निकलता है जो हमारे दिल में होता है। फिर हम बहाना ढूंढते हैं और हमारी कोशिशों के बावजूद भी वो बात ज़बान पे आ जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई बात है तो क्लियर कर लीजिए।
जब आप बात क्लियर कर लेंगे तो आपके भीतर में रहेगी नहीं। जब बात भीतर में नहीं है तो आप उसको जो है गुस्से के टाइम पे बाहर बोलोगे नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो क्या बोलोगे। अभी जो इंसान गुस्सा करता है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। खून का दौरा हाई होने से नुकसान किसका हो? आपका। आप सोच के देख लीजिए कि आपने अगर गुस्सा किया, सबसे पहले आपकी जो है नसें तन जाएंगी, आप ब्लड प्रेशर से गुजरोगे, सर दुखेगा और परेशानियां होंगी। और गुस्सा करते हुए अगर आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो भी नुकसान आप खुद का करोगे। अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने नुकसान खुद का करना है या नुकसान से बचना है। डिसीजन आपका अपना है। पर गुस्सा करने से बात बिगड़ेगी कहाँ कहाँ तक। आपने जो है, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे साथी हैं, आपने उनके साथ काम करते हुए कई साल गुजार दिए, कोई बात आपके मन में रह गई उनकी, आप कह नहीं पाए, वजह कोई भी हो सकती है। हो सकता है आप सोचते होंगे अगर मैंने बात कह दी सामने वाले को बुरी लगेगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी। पर वही बात जब आप नाराज़गी में कहते हो, गुस्सा आने पर बोलते हो, तो डैमेज वो ज़्यादा करती है। तो इसलिए नुकसान आपका हुआ। आपने देखना भी ये है कि क्या वो बात आपके लिए सही थी। सो आपका जब रिश्ता वो खराब हुआ, सामने वाला वो कितना कंट्रोल करता है अपने गुस्से के ऊपर, वो आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर सामने वाले को आपकी बात ज़्यादा बुरी लग गई, उसको अच्छी नहीं लगी, तो वो क्या करेगा, वो आपकी बात का डिफरेंट तरीके से आपको जवाब दे सकता है, डिफरेंट तरीके से आपके साथ जो बोल सकता है, कह सकता है। और आपसे हो सकता है कि वो आपको ऐसा कुछ बोल दे जो आप ज़िंदगी भर भुला ना पाए, चाहे आपका बरसों पुराना रिश्ता एक पल में टूट जाए। तो आप ऐसे हालात में क्या करोगे? क्या आपने कभी सोचा है? आप बिजनेस में हो, अच्छा व्यापार चल रहा है, काम बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, और पर आपके दिल में कुछ बात है, नहीं कही आपने, किसी वजह से नहीं कही। फिर आपको ऐसा कुछ हुआ कि आपके दिल में कुछ ऐसा लगा कि अभी मौका है, चाहे आपकी जो है नशा इसका कारण बन जाए, कोई और कारण बन जाए, दूसरा दोस्त कारण बन जाए, किसी ने आपके कान भरे वो बात हो जाए, पर आपने बात बोल दी। फिर आपका जो है, आपने सुना भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सो इन सब बातों को अगर विचार करके देखेंगे, कहते हैं ना कि अगर किसी के चोट लग जाए, आप किसी को थप्पड़ मार दो, वो निशान मिट जाता है। जो आप एक बार बोलते हो वो कभी मिटता नहीं। हमारे मन की एक आदत है, हमारा मन हमेशा ही उन बातों को याद रखता है जो हमें दुख देती हैं। मैं सोचती हूँ कई बार ऐसा क्यों है, हम हमेशा जीवन में सबसे पहले दुख ही क्यों याद रखते हैं, दुखों को ही क्यों पकड़ के बैठे हैं। हम क्यों ऐसा करते हैं कि जो किसी ने बात कही वो हम उसको छोड़ते नहीं। फिर मैं सोचती हूँ कि इंसान का जन्म ही दुख से हुआ है। आप क्या जानते हो कि सबसे ज़्यादा दुख इंसान को जन्म लेते समय होता है। जब इंसान जन्म लेता है तब वो दुखी होता है, और जब उसकी जो कहते हैं कॉर्ड काटी जाती है, माँ से अलग किया जाता है, वो सबसे बड़ा दुख होता है, झटका लगता है। और मुझे लगता है वहीं से जो है इंसान एक दर्द को पकड़ के रखता है। फिर दर्द की कोई बात हुई तो बात उसमें ऐड कर ली। मैंने बहुत लोगों को पूछा, बहुत बार पूछती हूँ कि आपके जीवन का सुखद समय कौन सा है, खुशी के पल कौन से हैं, सोचना पड़ता है उनको। कभी किसको जाने अनजाने पूछ लें कोई आपकी दुखद घटना, तो 10 घटनाएं मुझे मिल जाएंगी, 10 बातें वो लोग बता देंगे। हमें यहाँ पे दुख हुआ, जीवन में जहाँ खुशी नहीं है वहाँ खुशी नहीं है, कारण दूसरे लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर हमारे जो है अटेंड करेंगे हमारे कोर्सेज, या आप चाहेंगे वर्कशॉप अटेंड करना या सेमिनार में आएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आप अपने एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना मतलब ये नहीं कि उसको रोक के रखना, दबा के रखना, कैसे सुलझ पाएंगे उससे, आप कैसे उससे मित्रता करेंगे, कैसे समझेंगे कि जो एंगर है कहाँ से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, कहाँ से उसको निकालना है, आपके ट्रिगर पॉइंट्स कौन से हैं और उनको कैसे अवॉइड करना है, कैसे डील करना है उनके साथ। ये सब हम ऊर्जा शक्ति के जो क्लासेस कोर्सेज जो होते हैं उनमें हम जो है डिस्कस करते हैं, वो सिखाते हैं। हम ऑनलाइन भी करते हैं ये सब काम। अगर आप सोचते हो किसी और देश में है, हम तो जो है बहुत दूर बैठे हैं, विदेश में हैं, कोई बात नहीं, इंडिया में हमारे बच्चे जो हैं जो कार्य कर रहे हैं, और आप वहाँ जाके खुद भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे बात करना चाहते हो, तो जो नंबर नीचे आपके स्क्रीन पे आते हैं उस पर आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आप ऑनलाइन जो है कोर्सेज क्लासेस जो है ले सकते हो, अपने जीवन में बदलाव देख सकते हो। और जिस दिन आपने ये प्यार करना सीखा, फिर आप देखेंगे कि आपका जो हार्ट चक्र है, अभी मैंने नई बात कह दी शायद आपको, पर आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 6 चक्रास हैं और उनमें एनर्जी होती है, और जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में स्प्रेड करती है। और जो हार्ट चक्र है
वो हार्ट चक्र का कलर ग्रीन होता है। और जिस इंसान का हार्ट चक्र ओपन होना शुरू हो जाए, पर उसके लिए साधना करनी पड़ती है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, फिर वो चक्कर जब एक्टिवेट होता है, आप जहाँ से गुजरेंगे वहाँ से आप जो है प्यार को जो है इकट्ठा करते जाएंगे, आप प्यार को बिखेरते जाएंगे। इस धरती के फूल पत्ते जो है, जो कायनात है, पंछी हैं, परिंदे हैं, इंसान तो बहुत जो है नज़दीक की बात हो जाती है, तो वो भी आपको खुद ब खुद प्यार करने लगेंगे, क्योंकि आपके अराउंड प्यार का एक सर्कल होगा, एक प्यार का ऑरा होगा। और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको अपने आप में आएंगी। जब आप में आ जाएंगी फिर आप देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है, यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ से मैं गुजरी हूँ, वहाँ से सभी देखने वालों की निगाह मेरी तरफ प्यार से उठ रही है। फिर आप इंसानों को ही नहीं, हर प्रकृति की चीज़ को जो है प्यार से देखोगे तो आपको रिटर्न में प्यार ही मिलेगा। आप ऐसा महसूस करोगे कि आप एक आईने जो बने हुए हैं, आईनों के बने हुए कमरे में से जो है, चाहे एक माहौल से गुजर रहे हैं, जहाँ से जो आप बिखेर रहे हो वही आपको मिल रहा है। तो आपके हर तरफ जो है सिर्फ प्यार प्यार और प्यार ही प्यार है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। आप मुझे बताइए, अगर आपने सक्सेस होना बिजनेस में और आप जो है सबसे प्यार से बोलते हो, सब आपको प्यार करते हैं, आपका कोई दुश्मन नहीं है, तो आपको बिजनेस में कौन फेल कर सकता है? कोई भी नहीं। फिर आपको देखना है कि आपने ऑरा कैसे अपना जो है डेवलप करना है, कैसे अपने कामयाब होना है। अभी जो है मैं आपको मौका दे रही हूँ, समय दे रही हूँ, आप विचार कीजिए कि आपने सक्सेस होना है और प्यार से सक्सेस होना है, प्यार में से गुजरना है, पूरी प्रकृति का प्यार लेना है। इसी प्यार के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ, लव योरसेल्फ एंड लव ऑल। इस समय में इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।